ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। स्मृति ही तो खुशी और दुख का आधार है। इसलिए परमात्मा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि हमारी स्मृति में सतयुगी सुख धाम हो और वह हम स्थापन कर रहे हैं। जब स्वराज्य के लिए लोग लड़ते थे तो वह खुद राजा बनने के लिए नहीं लड़त करते थे, परंतु हम आत्माएं हमारी ही सतयुगी दुनिया स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, श्रीमत पर चल रहे हैं। तो हमें अपनी नई दुनिया स्थापन करने की कितनी न खुशी होगी। आज कोई नया मकान बनाते हैं, अरे एक कमरा भी रिनोवेट करते हैं तो कितनी खुशी से लोगों को बताते हैं कि हमने यह रिनोवेशन किया, हमने यह नया बनाया। तो परमात्मा कहते हैं कि हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा की श्रीमत पर अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, जहां हम स्वयं राज करने वाले हैं। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा, यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता। कहते हैं भोजन तो हर कोई खाता है, परंतु जिसको हजम होता है वही शक्ति संपन्न बनता है। उसी प्रकार परमात्मा यह ज्ञान का भोजन हर रोज हम आत्माओं को खिलाते हैं, परंतु जिसको हजम होगा वही आत्माएं शक्तिशाली बनेंगी। तो परमात्मा ने समझाया, जो बच्चे भूले करते हैं, स्वयं को विकारों के वश होकर पतित कर्म करते हैं, फिर क्लास में आकर बैठते हैं तो उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। और साथ साथ परमात्मा ने ये भी समझाया कि ज्ञान तो हजम नहीं होगा, परंतु मुख से वह ज्ञान सुना भी नहीं सकते। जो स्वयं धारण नहीं करते वह दूसरों को कैसे समझा सकते हैं, और उस समझाने का प्रभाव भी कैसा। इसलिए तो कहते हैं हमें स्वयं पहले धारण करना है, ज्ञान को हजम करना है, और उसको धारण करने के लिए हमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, इसकी सावधानी रखनी है, कोई भूले नहीं करनी है, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा, और जहाँ दिल खाता होगा वह दिल भगवान के ज्ञान को कैसे एक्सेप्ट कर सकता है। तो यह पुरुषार्थ हम बच्चों को करना है कि हम ज्ञान को धारण करें। अगर ज्ञान धारण नहीं होगा तो अंदर ही अंदर दिल खाता रहेगा, वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं, अर्थात रावण के बन जाते हैं। जिनके मन में रावण हो वह कर्म भी तो वही करेंगे, और इसलिए वह राम के संप्रदाय के बन नहीं सकते। तो हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ एवं सावधानी दोनों अंडरलाइन कराई। परमात्मा ने कहा कि कभी भी आपस में व परमात्मा से रूठना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में हम बच्चों को रिझाने आए हैं, अर्थात खुश करने आए हैं, बहलाने आए हैं। तो हम उस समय दुखी क्यों हो, हमें कभी भी रंज नहीं होना चाहिए। परमात्मा का कभी सामना हमें नहीं करना चाहिए। कई बार परमात्मा के महावाक्य सुनते संकल्प चलते हैं कि परमात्मा तो बहुत अच्छा सुनाते हैं,
परंतु वह तो ऊपर बैठे हैं और ऊपर से बैठकर सुनाते हैं, जबकि हमें तो इस कर्म क्षेत्र पर कर्म करने पड़ते हैं, लोगों के साथ रहना पड़ता है, सारी कुल लाज मर्यादा निभानी पड़ती है। तो कितना मुश्किल है। तो कभी मन ही मन परमात्मा के श्रीमत को, परमात्मा के ज्ञान का सामना कर लेती है हमारी बुद्धि। तो याद रहे, परमात्मा के महावाक्य वह सत्य है और हमें उसी महावाक्य को धारण करना है। साथ ही साथ पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सत गुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया, आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। सदैव याद रहे कि हम परमात्मा की पहली रचना है, आदि रचना है। परमात्मा ने पिताश्री ब्रह्मा का तन का आधार लिया, उनके मुख से जो ज्ञान सुनाया, तो हम उनकी पहली और डायरेक्ट रचना बन गए, जिसको आदि रचना कहा जाता है। जैसे पिताश्री ब्रह्मा को आदि देव कहते हैं, उनके मुख से जो ज्ञान निकला उसको धारण करने वाले आदि देव की संतान आदि रत्न गाए जाते हैं। और इसलिए परमात्मा हम बच्चों को यह स्मृति दिला रहे हैं कि हम आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव हैं। आदि रत्न समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे, क्योंकि आदि रत्न अर्थात प्रभु के रत्न, ईश्वरीय रत्न तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे, मास्टर आदि देव, आदि रत्न समझकर हर कार्य करना है, तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कहते हैं कि मंदिर की मूर्त के साथ साथ उसके जो स्टेप्स होते हैं वह भी तो पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा और स्वयं भी किया होगा, जब मंदिर में जाते हैं तो जूते निकालते ही जब पहला पाँव पहले स्टेप पर रखते हैं तभी झुक जाते हैं और उसको अपने सिर पर लगाते हैं। तो मंदिर की मूर्त के साथ साथ वहाँ के पत्थर भी पूजे जाते हैं। उसी प्रकार जो स्वयं भगवान के साथ रहते हैं, जिनका बुद्धि योग भगवान में लगा हुआ है, वह भी तो उतने ही महान बन जाते हैं, क्योंकि संग महान है। तो हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। हमारे संकल्प इस संसार को शक्ति प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि आदि पिता की रचना हम आदि रत्न है, और जो आदि में होता है वही तो उसके वाइब्रेशन सर्व तक फैलाए जाते हैं। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात ज्ञान की अनुभवी आत्मा, जो अनुभवी आत्मा होती है वह कभी धोखा नहीं खा सकती। माया आई फिर उसको परख कर उसका सामना करे, उसमें तो समय और एनर्जी दोनों वेस्ट चली जाती है। परंतु ज्ञानी दूर से ही परख लेता है और स्वयं को सेफ कर लेता है। तो यह बात सदैव याद रहे कि हमें ज्ञान सुनना और सुनाना नहीं है, परंतु ज्ञानी तो आत्मा बनना है। और ज्ञान के
हर पॉइंट का अनुभवी बनना है। अनुभवी सदैव सेफ रहते हैं और दूसरों को भी सेफ कर देते हैं, क्योंकि अपने अनुभव के आधार पर दूसरों को भी सत्य मार्ग दिखा सकते हैं। वह कभी गफलत नहीं करते। तो आज परमात्मा ने ये 5 पॉइंट्स विशेष रूप से हम बच्चों को समझाई। सबसे पहली पॉइंट में हम बच्चों को बहुत सुंदर स्मृति दिलाई कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को सावधान किया, प्रश्न पूछा कि यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि जो भूले करके माया से वशीभूत होकर कर्म करके आते हैं और क्लास में बैठते हैं, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता। वह मुख से कभी ज्ञान उच्चारण नहीं कर सकते। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि कभी भी आपस में वह परमात्मा से रूठना नहीं है। परमात्मा रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। परमात्मा का कभी सामना नहीं करना है। साथ साथ पुरानी दुनिया से, पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत बाप, सत टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया कि आदि रत्न की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। और पांचवी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि हमें ज्ञानी तो आत्मा बनना है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा मस्तिष्क के मध्य में विराजमान प्रकाश का पुंज दिव्य ज्योति हूँ। मैं आत्मा इस संसार को सुख धाम बनाने के लिए परमात्मा के साथ मददगार हूँ। मैं आत्मा अपने सुखमयी स्थिति में स्थित होकर सुख के वाइब्रेशन फैलाती हूँ। शांति के वाइब्रेशन फैलाती हूँ, जिससे धीरे धीरे तत्व, आत्माएं, सब कुछ सुख और शांति की अनुभूति करता है। मैं आत्मा परमात्मा ज्ञान के अनुसार हर कर्म करती हूँ। परमात्मा परम शिक्षक कि मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ। परमात्मा के एक एक ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण कर स्वयं का जीवन अमूल्य बनाती हूँ।
मैं आत्मा यह ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैला रही हूँ। मैं परमात्मा की आदि रत्न आदि रचना हूँ, डायरेक्ट रचना हूँ। मेरे एक एक संकल्प विश्व की आत्माओं को प्रभावित करते हैं। मेरा एक एक संकल्प शुद्ध, सकारात्मक और शक्तिशाली है। ओम शांति शांति शांति। मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। निगाह पर डाटा रब को निगहबां पाया। आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती है। ये तेरी यादें तो रूबरू मिलाती
देखूं तुझे तो बड़ा रूह सुकून पाती है। कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया, कभी न मैं तन्हा रब को रहनुमा पाया। आईना साफ किया, साफ नजर तू